हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ईस्वी सन 2021 प्रारंभ हो चुका है और इस 2021 में विशेष रूप से प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की कामना इच्छा रहती है कि वह हर स्वरूप में स्वस्थ और आरोग्यमय रहे, क्योंकि अनेक अनेक रूपों में 2020 में हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही व्यथित और परेशान से रहे हैं। और देखा जाए तो अनेक अनेक विषाद और कष्टों के फलस्वरूप कार्य, रोजगार, व्यापार, धन लक्ष्मी की बहुत ही अधिक हानि हुई है। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी हम हर रूप में शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और क्रियाशील हैं, तो निश्चिंत रूप से हमारे भीतर में जो इष्ट रूपी शक्ति है, कुल देवता रूपी जो चेतना है और सद्गुरु रूपी जो ज्ञान है, उसी के माध्यम से हम इस शारीरिक देह से और आत्मिक भावों से बहुत ही मजबूत और सक्रिय और क्रियाशील है। और इस नव वर्ष 2021 में मांगलिक पर्व, उत्सव, त्योहार प्रारंभ होने के लिए, जब सृष्टि में सूर्य की स्थिति उत्तरोत्तर धीरे धीरे उत्तरायण की ओर क्रियाशील होती है, और यह क्रियाशील होने का महापर्व मकर संक्रांति के रूप में 14 जनवरी से संपन्न किया जाता है। और उत्तरायण का तात्पर्य भी सूर्य की स्थिति का यही भाव चिंतन होता है कि अब सूर्य की दृष्टि पूर्ण उसका मुख सृष्टि की ओर क्रियाशील है। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से, सूर्य की तपिश से ही सृष्टि में निरंतर वृद्धि और प्रगति का भाव प्राप्त होता है। और इसीलिए इस महापर्व को मकर संक्रांति के रूप में उत्सव रूप में संपन्न किया जाता है। और अलग अलग प्रदेशों में 14 जनवरी से साधना, पूजा, मंत्र जाप, हवन की क्रियाएं इस
सूर्य साधना के माध्यम से, सूर्य की उपासना के माध्यम से प्रारंभ की जाती है। और इस मकर संक्रांति के साथ ही विशेष रूप से माघी स्नान, माघ मास, कुंभ का स्नान, महाकुंभ के पर्व, महाशिवरात्रि, होली का पर्व और नवरात्रि के रूप में नूतन वर्ष विक्रम संवत का प्रारंभ, अक्षय तृतीया और पुनः नूतन रूप में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। अर्थात ऐसे अनेक अक्षय तृतीया के रूप में, वसंत पंचमी के स्वरूप में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न करते हैं इस उत्तरायण के भाव चिंतन में। इसीलिए मकर संक्रांति का ही महापर्व ऐसा उत्सव त्योहार है जो कि अलग अलग प्रदेशों में संपन्न किया जाता है। अनेक लोग सही भाव चिंतन वाले सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सूर्य की उपासना करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। और कई साधु संत और योगी सन्यासी और श्रेष्ठ साधक उस दिवस पर व्रत उपवास करते हुए बिना नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में मकर संक्रांति संपन्न की जाती है। इसमें दाल और चावल के माध्यम से प्रसाद अर्पित किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में तिल गुड़ का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को भोग अर्पित करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल पर्व के रूप में मिठाई खिलाई जाती है। और अनेक जगह पतंग उड़ाने का भी पर्व संपन्न किया जाता है। अर्थात जिस तरह से सूर्य उत्तरायण की ओर क्रियाशील है, वैसे ही उसकी जो भी ऊर्जा उष्मा है वह पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ठीक उसी तरह से पतंग उड़ाने के माध्यम से मैं भी उस आकाश में निरंतर व्याप्त रहूं, दृष्टिगोचर रहूं और उन आकाश की ऊंचाइयों को छू सकूं, वह पतंग उड़ाने का भाव चिंतन है। और पंजाब, हरियाणा में इसके एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व भी संपन्न किया जाता है, जिसमें अग्नि प्रज्वलित कर सूर्य उत्तरायण का स्वागत किया जाता है और दूल्हा भट्टी की कहानी सुनी जाती है। इस दूल्हा भट्टी संत ने अनेक लड़कियों को, बालिकाओं को उन असुरों से, उन शत्रुओं से निजात प्रदान कर अच्छे घरों में उनका विवाह संपन्न किया था। इसीलिए दूल्हा भट्टी की कथा इसी दिवस पर कही जाती है। और अनेक स्वरूपों में सर्दी की उष्णता भी धीरे धीरे न्यून स्थिति की ओर क्रियाशील होती है और शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए गुड़ और तिल का प्रसाद खिचड़ी के रूप में, मिठाई के रूप में अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, जिससे कि हम जिस तरह से स्वाद के रूप में मीठा ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने जीवन को भी सुस्वादु बनाने के लिए निरंतर मीठे वचन भी करने चाहिए, मीठे वचन भी बोलने चाहिए। और जब हम भोजन के रूप में मिष्ठान ग्रहण करते हैं, खीर के रूप में, गुड़ के रूप में,
या अनेक अनेक हलवा बना के, तो हमें एक आनंद और तृप्ति का भाव की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से एक मिष्ठान के रूप में, एक मधुर वचन के रूप में, मीठी वाणी के रूप में भी हम उच्चारण करते हैं, तो सामने वाला को भी और अधिक प्रसन्नता और एक आकर्षण का भाव की प्राप्ति होती है। और उस मीठे वचनों के माध्यम से हम किसी को भी अपने अनुकूल सम्मोहित कर सकते हैं। वह एक भाव चिंतन होता है। और इसकी पूजा करना, मकर संक्रांति की, सूर्य उपासना की, उत्तरायण पर्व की पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। तो प्रातः उठकर सूर्योदय से पहले जो भी आप गर्म जल से स्नान करते हैं, तो उसमें थोड़े से काले तिल, सफ़ेद तिल उस बाल्टी में या जहाँ भी आप स्नान करते हैं उसमें डाल दें। और स्नान करने के बाद पीले या लाल कपड़े अवश्य पहने, अथवा इस तरह का पीला दुपट्टा भी हो या पीली चुन्नी भी हो या लाल चुन्नी भी हो, वह धारण करें। सूर्य भगवान को दीपक प्रज्वलित कर अपनी मनोकामना, इच्छा व्यक्त करें और दीपक प्रज्वलित कर दो उधर ले जाकर। सूर्य को जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे में जल के भीतर में लाल पीले पुष्प डाल दें और साथ ही साथ रक्त चंदन के स्वरूप में पीला और लाल चंदन भी उसी में अर्पित करें। और थोड़ा कुमकुम उसी जल में रखें और थोड़े चावल तिल के साथ में, काले सफ़ेद जैसे भी तिल आपको प्राप्त हो, अर्थात इसमें हमने जल के भीतर में गंगा जल मिश्रित किया। शुद्ध जल हमने इस तांबे के कलश में रखा और कुछ चावल अर्पित किए, कुमकुम, अक्षत, अष्टगंध, लाल चंदन, तिल अर्पित किया। और घर के बाहर निकलकर जिस दिशा में सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, उस दिशा की ओर मुख करते हुए उस कलश को दोनों ही हाथों में लेते हुए और एक थाली में जल अर्पित करना है। और मंत्र का उच्चारण मैं अभी बताता हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तऋषियाय नमः, ओम सप्तऋषियाय नमः, ओम संविते नमः, ओम संविते नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसी तरह से धीरे धीरे जल को थाली में सूर्य भगवान की ओर देखते हुए धीरे धीरे थाली में जल को अर्पित करना है। और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को, जो भी आपके कलश में जल हो, वह पूरा थाली में डाल दें। और फिर उस थाली की 3 परिक्रमा, जल की परिक्रमा
संपन्न करें और उसके बाद उस जल को जो भी आपके घर में पुष्प का पौधा हो, चाहे गुलाब का हो या पीले पुष्प का पौधा हो, जिसमें भी पुष्प निरंतर क्रियाशील होते हैं, उसमें वह जल डाल दें, जिससे कि उस पौधे के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से आपका घर भी हर रूप में महक सके। और उसके बाद पूजा स्थान में बैठकर ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः की एक माला संपन्न करें। और इसके बाद जैसा भी आपका भावना चिंतन हो, जो भी नित्य कर्म में आप पूजा करते हैं, वह पूजा आप संपन्न करें। गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, चेता मंत्र या अन्य कोई भी आप विशेष साधना संपन्न कर रहे हैं, वह साधना अवश्य ही संपन्न करें उस मकर संक्रांति दिवस पर, 14 जनवरी के महापर्व पर। और इसके बाद यदि संभव हो तो जो भी नवग्रहों के मंत्र हैं, उन नवग्रहों के मंत्रों के माध्यम से हम यज्ञ में आहुति अर्पित करें। और उस के लिए विशेष रूप से पंचदेवों की विशेष पूजन मकर संक्रांति पर्व होता है। भगवान विघ्नहर्ता रूप में गणपति की, और भगवान महामृत्युंजय स्वरूप में महादेव शिव की, और जीवन के पूर्णतया पालन करना में सक्षम भगवान विष्णु की, और जीवन में वृद्धि के लिए महालक्ष्मी की, और हर रूप में इन सभी देवों की तेजस्विता की प्राप्ति हो तो सूर्य गायत्री मंत्र की चेतना के माध्यम से हवन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। और इसका गणपति का विशेष हवन के लिए मंत्र है ओम सर्वविघ्नहर्ताय नमः स्वाहा, ओम सर्वविघ्नहर्ताय नमः स्वाहा। महादेव शिव का मंत्र है ओम राम जूम स नमः स्वाहा, ओम राम जूम स नमः स्वाहा, ओम राम जूम स नमः स्वाहा। और भगवान विष्णु का मंत्र है ओम श्री मद भगवतो विष्णु नमः स्वाहा, ओम श्री मद भगवतो विष्णु नमः स्वाहा, ओम श्री मद भगवतो विष्णु नमः स्वाहा। और महालक्ष्मी हर रूप में अपने जीवन के लक्ष्यों को आत्मसात करने के लिए ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। और सभी पंच स्वरूपों में हमारी कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ जागृत रह सके, इसलिए ओम ह्रीम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इन पंच देवों के माध्यम से हवन की क्रिया अवश्य ही मकर संक्रांति पर्व पर संपन्न करनी चाहिए। इस तरह से अर्थात हमने मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य का पूजन और जो भी अर्घ्य प्रदान किया है, वह कोटि कोटि गुना हमें इस उत्तरायण महापर्व में प्राप्त हो सके, और उसके माध्यम से निरंतर आने वाले जैसे भी उच्च कोटि के महापर्व हैं, उनकी हमें चेतना की प्राप्ति हो सके। इसीलिए कि अर्थात मैं जल भगवान सूर्य को अर्पित कर रहा हूँ, सभी देवों को अर्पित कर रहा हूँ, और सूर्य की उपासना संपन्न कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में निरंतर सूर्य का प्रकाश निरंतर विस्तृत होता रहे। और उसके साथ में गणपति की, भगवान शिव की, विष्णु भगवान की और महालक्ष्मी की अभ्यर्थना आराधना भी संपन्न कर रहा हूँ। हवन संभव नहीं हो तो एक एक माला भी इस मंत्र के माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। और ये सब भी मांगलिक कार्यों को और अधिक श्रेष्ठ में बनाने की क्रिया है। यह हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर भी नित्य जिस घर में भी नित्य दीपक प्रज्वलित होता है और नित्य पूजा अर्चना ईश्वर की आराधना संपन्न की जाती है, वहाँ पर न्यूनतम से न्यूनतम कष्ट बाधाएं आती हैं। जहाँ निरंतर हम प्रातः उठते ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं स्नान करने के बाद में, और तो निश्चिंत रूप से
घर के भीतर में सुवृद्धियों का विस्तार होता है और घर में कलह की कम से कम स्थितियाँ आती हैं, और जहाँ निरंतर निरंतर मंगलमय ध्वनि का उच्चारण होता रहता है, मंत्रों का उच्चारण होता रहता है, तो वहाँ हर रूप में श्रेष्ठ क्रियाओं की स्थितियों का विस्तार होता है। इसलिए हमें निरंतर निरंतर अपने इष्ट की, कुल देवता की, भगवान की, सदगुरु की आराधना अभ्यर्थना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। तो हमारे कार्य भी हर रूप में शीघ्रता से संपन्न होते हैं और निरंतर निरंतर हम दीर्घायु जीवन को प्राप्त करते हुए जो भी हमारी आकांक्षा इच्छाएं हैं, वे आकांक्षा इच्छाएं, कामनाएं हमारी अवश्य ही संपन्न होती ही हैं। और जहाँ पर इस तरह की वेद ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है, या किसी भी तरह का दीपक या धूपबत्ती या भगवान की आराधना अभ्यर्थना या पूजा स्थान स्वच्छ और साफ सुथरा नहीं होता है, तो वहाँ अनेक अनेक तरह के संताप, रोग, कष्ट, पीड़ा की कुस्थितियाँ का विस्तार होता ही रहता है। और निरंतर निरंतर इस तरह की स्थितियों में विलगित रहने से वह जीवन हमारा नाग के स्वरूप में बन जाता है। इसलिए थोड़ा इस तरह से शुद्धता भाव से, शुद्ध भाव से ईश्वर की अभ्यर्थना आराधना संपन्न करने से निश्चित रूप से प्रत्येक मांगलिक पर्व हमारे लिए सुमंगलमय स्थिति को प्राप्त होता है। और मांगलिक पर्व को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। यानी कि तो हर 10-15 दिन में मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव आ रहे हैं, हर 15 दिन में, अभी ये ना थोड़े दिन बाद में विशेष रूप से मौन्यवंश आएगा, तो मैंने लिखा भी है कि थोड़ा प्रयास करें कि 10 मिनट 15 मिनट आप मौन व्रत धारण करें। थोड़ा उसके 15 दिन बाद में विशेष रूप से वसंत पंचमी, सरस्वती महापर्व संपन्न होगा। उसके 15-20 दिन बाद में महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न होगा, होली का पर्व संपन्न होगा। तो इस तरह से निरंतर निरंतर हम सुक्रियाओं से युक्त रहे, जीवन में सुस्थितियों का विस्तार होता रहे। इसलिए समय समय पर ऐसे मांगलिक पर्व को अवश्य संपन्न करना चाहिए, जैसे कि हमारे भीतर में अनेक अनेक स्वरूपों में अच्छी अच्छी सुभावों की, सुक्रियाओं की वृद्धि हो सके और निरंतर निरंतर हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर क्रियाशील हो सके। इसलिए ये पर्व, जैसे भी उत्सव पर्व त्योहार संपन्न होते हैं, तो समय समय पर उस विशेष पर्व काल में पूजा अर्चना करते हैं, तो सृष्टि में जो भी रश्मियाँ हैं, जो भी नवग्रहों का प्रभाव है, वह हमारे लिए अनुकूलमय स्थितियों की वृद्धि करता है। इसलिए श्रेष्ठ काल में, श्रेष्ठ समय में इस तरह की समय समय पर अभ्यर्थना आराधना संपन्न करने से सकारात्मक विचारों की भी वृद्धि होती है। और इसी तरह से हम आगे भी निरंतर निरंतर सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए जैसे जैसे उत्सव पर्व त्योहार आएंगे, वैसे वैसे हम वे सुस्थितियों की क्रियाएं संपन्न करेंगे साधना के रूप में, मंत्र जाप के रूप में। अर्थात क्या साधना का तात्पर्य क्या? कि अपने आप को साधना की क्रिया करना, अपने आप को हर रूप में सक्षम बनाने की क्रिया करना। मंत्र का मतलब क्या? कि मेरा मन निरंतर हमेशा मेरे स्वयं के नियंत्रण में रहे, मैं दूसरों के संचालन में नहीं रहूं, और स्वयं के नियंत्रण में कर मैं अपनी क्रियाएं करूं, और जिससे कि मैं जीवन में सुवृद्धि को प्राप्त हो सकूं। वह मंत्र का भाव चिंतन है। दीक्षा का भाव चिंतन कि मैं हर क्रिया में परफेक्ट हो सकूं, एक्सपर्ट बन सकूं, लेकिन निरंतर निरंतर मैं सक्रिय बन सकूं, वह दीक्षा का भाव चिंतन है। तो उनको समय समय पर हमें वह दीक्षा को भी आत्मसात करना चाहिए, साधना मंत्र जाप भी करना चाहिए, और जिससे कि नकारात्मक स्थिति की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमें अब अपने आप में व्यस्त बने रहते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं, अपने आप में व्यस्त बने रहेंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे, तो हमें दूसरों की ओर क्रिया, जो क्या क्रिया कर रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान चिंतन भी नहीं जाएगा। इसलिए हमें अपने आप में व्यस्त रहने के लिए इस तरह के निरंतर निरंतर हम मंत्र जाप, उपासना, आराधना, साधना संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुस्थितियों की अवश्य प्राप्ति होती है। हवन करने से अर्थात जो भी मेरे घर में असुर रूप में, पिशाच रूप में, तंत्र रूप में जो भी मलिन क्रिया हैं, वे हवन के माध्यम से भस्मीभूत होती है, और मुझे भी एक आनंद और तृप्ति का भाव चिंतन की भी प्राप्ति होती है कि मैंने अमुक अमुक मंत्रों से हवन की क्रिया संपन्न की। लघु रूप में भी करें, दीपक प्रज्वलित करने के पीछे बार बार मैं कहता हूँ क्यों हो कि मेरे घर में भी प्रकाशमय स्थितियों का विस्तार हो, मेरे जीवन में भी प्रकाशमय स्थितियों का विस्तार हो, और भीतर में एक चेतनामय
इससे कहा था कि नहीं, मैंने प्रातः उठते ही स्नान करके शुद्ध स्नान करके दीपक प्रज्वलित किया, अगरबत्ती धूपबत्ती प्रज्वलित किया, तो इससे सुगंधमय वातावरण का विस्तार होता है। तो जीवन को हमें प्रकाश में बनाना है, सुगंध में बनाना है, और फिर उससे हम निरंतर उस दिवस में जो भी क्रिया करते हैं ना, तो हमें एक ऊर्जा से अभिभूत होते हैं। एक घर में भी मैं अगर नित्य उठते ही दीपक प्रज्वलित करता हूँ, धूपबत्ती प्रज्वलित करता हूँ ना, तो दूसरे परिवार के सदस्यों को भी एक सही तरह से मैसेज आता है कि देखो पापा जी या गुरु जी उठ के प्रज्वलित दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, ये धूपबत्ती प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उनके भीतर में भी एक सही चेतना का विस्तार होता है। माँ करती है तो माँ के करने से दूसरे बच्चों में, परिवार के सदस्यों में भी एक चिंतन जाता है। देखो माँ ने उठकर सुबह सुबह पूजा अर्पणा किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान किया, ये इस तरह से भगवान का पुष्प अर्पित किए, तो एक सही तरह से भाव चिंतन की वृद्धि होती है। बालकों को भी कहा जाता है कि वह नमन भाव रखें, नित्य जब भी ना पढ़ाई करने के लिए जाए या विद्यालय में जब भी जाना प्रारंभ करें, तो नित्य वह भगवान को नमन करते हुए जाए, तो उनको एक भीतर में एक शक्ति का भाव का विस्तार होता है कि नहीं, मैं ईश्वर को नमस्कार करके आया हूँ, अब मैं निरंतर अपने आप में विद्यालय में या जहाँ भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे एक सक्रियता का भाव चिंतन की प्राप्ति हो सकेगी। इस तरह उससे हमारा एक जुड़ाव सा बन जाता है, दीपक के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, गुरु के माध्यम से एक जुड़ाव सा बन जाता है, और उससे हमें सद चिंतन भाव चिंतन ही हमें प्राप्ति होती है। क्यों आप इन मकर संक्रांति पर्व पर देखो अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर पोंगल त्यौहार पर संपन्न किया जा रहा है, कहीं पर खिचड़ी पर्व संपन्न किया जा रहा है, कहीं पर बहु त्यौहार संपन्न किया जा रहा है, कहीं पर ये मकर संक्रांति का पर्व संपन्न किया जा रहा है। अलग अलग स्वरूप क्यों है इस तरह की पूजा अर्चना, विशेष पर्व महा है, ये महान स्वरूप है, विशेष दिवस है उत्तरायण की और क्रिया। एक ही दिवस पर इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे उनके समाज के द्वारा, उनके शास्त्रों के द्वारा जो भी नियोजित है, वह पर्व उसी विशेष दिवस पर संपन्न करने के पीछे मंतव्य चिंतन है कि हमें सभी को सूर्य की तेजस्विता की आवश्यकता है, सूर्य की चेतना की आवश्यकता है। उस चेतना को, उस तेजस्विता को प्राप्त करने के लिए ही पर्व संपन्न किए जाते हैं। और उसी तरह से ही 14 जनवरी को दिन में आफ्टरनून में 3 बजे से मैं हवन की क्रिया संपन्न करूंगा। 14 जनवरी 2021 थर्सडे, गुरुवार, आफ्टरनून में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दिन में 3 बजे आप सभी के लिए हवन की क्रिया में प्रारंभ करूंगा। पर तो आवश्यकता है कि जो भी इसमें सूर्य तेजस्विता प्राप्ति शक्तिपात की दीक्षा है, वह अवश्य ग्रहण करें, और उनके फोटो मेरे पास में 3 बजे तक प्राप्त हो जाएंगे, तो उन्हें मैं वह उनके नाम के माध्यम से, फोटो के माध्यम से वह हवन की क्रिया, जैसे जैसे मैंने आपको मंत्र बताया पंचदेवों की, कि भगवान गणपति विघ्नहर्ता के स्वरूप में, महादेव की शिव स्वरूप में, भगवान विष्णु की लक्ष्मी के स्वरूप में, महालक्ष्मी के स्वरूप में, और सूर्य के विशेष मंत्रों के माध्यम से, साथ साथ नवग्रहों के मंत्रों के माध्यम से भी वह हवन की क्रिया आपके नाम से संपन्न की जाएगी। आप दिन में 3 बजे उस को देख सकते हैं और स्वयं भी हवन कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपके सामाजिक रीति रिवाज हो, वह अवश्य ही दिन में संपन्न करें, और जो भी आपको दान पुण्य की क्रिया संपन्न करना है, वह अवश्य ही दान आप कर सकते हैं। दान वैसा करें कि वैसी वस्तु दान करें कि अगर भविष्य में मुझे वह कोई भी ऐसी व्यक्ति दान करता है, तो मैं क्या आत्मभाव से उसे स्वीकार करता हूँ, मुझे क्या प्रसन्नता मिलती है, वैसी ही आप दान की क्रिया करें। बस इस तरह से आप दान को, मतलब इस तरह से कचरा निकालने की क्रिया नहीं करें, तो कचरा निकालेंगे तो पुनः लौट के आपके पास ही कचरा आएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, दान करें उतना ही करें कि अगर भविष्य में कोई एक्स वाई परिवार का सदस्य मुझे भी ऐसी, जो मैं दान करूँ वैसी स्थिति मुझे भी प्रदान करता है, तो क्या मुझे वह अच्छा लगेगा। वैसी दान की क्रिया संपन्न कर नहीं हो तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी मंदिर में 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जैसा भी आपका भावना चिंतन वह अर्पित कर दें, वह शायद सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और इसके साथ ही साथ विशेष रूप से बहुत अधिक समय भी हो गया है, गुरु पूर्णिमा के दिवस पर जहाँ ऑनलाइन हमने पूजन संपन्न किया था, उस समय आपसे मैंने फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपसे बातचीत की थी। अब वापस सूर्य उत्तरायण की ओर प्रारंभ हो रहा है, तो 14 जनवरी को
शाम को 5 बजे से 7 बजे के मध्य, शाम को 14 जनवरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय समय अनुसार शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अरविंद छोटे गुरुजी, विनीत गुरुजी से भी बातचीत संपन्न कर सकते हैं, परंतु वे ही बातचीत करेंगे जिन्होंने उस दिन दीक्षा ग्रहण की होंगी और अपनी बात केवल और केवल 30 सेकंड या मैक्सिमम 40 सेकंड में संपन्न कर लें और आप अपनी समस्या बता दें और समस्या बता देंगे और आपको विनीत गुरुजी है, मैं हूँ, मैं आपको समाधान बता सकूँगा। परंतु आवश्यक है कि वे ही पूर्ण आत्मीय भाव से और पूर्ण चैतन्य भाव से वे ही संपर्क करें जिन्होंने वह सूर्य प्राप्ति शक्तिपात की दीक्षा को आत्मसात किया है, वे ही करें। अब और कहीं कहीं बीच में ऐसा नहीं करेंगे गुरुजी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, और 2 साल का बच्चा है, अरे आशीर्वाद तो है जब तो तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हुई है ना, आशीर्वाद तो है जब तुम उनका सही तरह से पालन पोषण कर रहे हो ना, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, मेरे वो वहाँ पर गुड़िया बैठी है उसको ये फोटो भेज रहा हूँ उसको आशीर्वाद दे दो। इस तरह की मतलब क्रिया करने से आप अपना भी समय एकदम मतलब सही ढंग से नियोजित नहीं कर पाते और गुरुदेव का समय भी आप सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते। छोटी समस्या है कि अच्छा मेरे को थोड़ा धन की हानि हो रही है, मेरा काम नहीं चल रहा है, इसका समाधान बता दीजिए। तुरंत तो मुझे मालूम है कि आपका फोटो मेरे सामने पड़ा है, मुझे मालूम है कि आपकी समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, उसका समाधान भी अवश्य आप आत्मसात करें। आपने समाधान सुन लिया, आप उसको कुछ यूज भी नहीं करते, उपयोग भी नहीं करते, तो फिर जीवन में समाधान हो नहीं पाएगा। इसलिए ये निश्चित है कि शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही आप इन नंबरों पर संपर्क करेंगे, जो नंबर आपको अभी यहाँ दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना है और किसी के भी व्यक्तिगत नंबर पे और किसी के नंबर से आपको संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी समय में आप जैसा भी आपको निर्देश दिया गया है कि कोई भी तरह की समस्या हो, कोई भी तरह का साधना से संबंधित, पूजा से संबंधित, मंत्र जाप से संबंधित या पत्रिका नहीं आ रही है या पत्रिका में मुझे ये साधना करनी है, उसके बारे में जानकारी के लिए आपको बार बार एक व्हाट्सएप नंबर भेजा जा रहा है, उसी नंबर पर आप संपर्क करें तो निश्चित रूप से वह समाधान एक सही तरह से उस फोल्डर में नियोजित किया जाता है और समाधान बता भी दिया जाता है। और समाधान बताएं तो उसका पूर्ण रूप से अनुपालन भी करें। समाधान बताने के बाद में उसको एकदम निगलेक्ट नहीं करें। हमारे लिए देखो आप इन रमेश पांडे जी हैं, वहाँ जनेंद्र जी हैं, हमारे लिए मुकेश जी हैं, ये हमारे ओमकार जी हैं, आपको समाधान बताते हैं तो ये समाधान पूर्ण रूप से मेरे से निर्देशित होते हैं। ये अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा से समाधान नहीं बताते हैं। जैसा भी वो ये जो पहले से मेरे से संपर्क कर लेते हैं और उसके बाद में वो आपको समाधान बताते हैं या दीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तो आपको वह समाधान अवश्य क्रियान्वित करना चाहिए, दीक्षा को अवश्य आत्मसात करना चाहिए। जितना आप उसमें देरी करते हैं उतनी समस्या आपकी और धीरे धीरे जटिल और विकट से होती जाती है। इसलिए बराबर संपर्क बनाए रखें और साथ ही साथ हमें अभी थोड़ा कोरोना का विस्तार हिंदुस्तान में तो वैसा का वैसा ही है और उसके साथ साथ दूसरी तरह की कोरोना से रिलेटेड भी नई नई बीमारियां भी बराबर विस्तृत होती जा रही हैं। तो इसलिए अपने आप को हर रूप में सुरक्षित रखें, कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी रखें, मास्क अवश्य पहने, हाथ बराबर धोते रहें और गुरुदेव जी से संपर्क करने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है कि जो भी आप दिल्ली, जोधपुर या जहाँ भी शिविर भी हो रहा है तो वहाँ मिलने के लिए कुछ एक न्यौछावर राशि विशेष रूप से व्यवस्थित रखी गई जिससे कि केवल वे ही साधक आ सकें जो कि वास्तव में समस्या से बराबर बिल्कुल भी समस्या से ग्रस्त है और वे समाधान चाहते हैं। तो वह राशि पूर्ण रूप से उस दीक्षा में समायोजित की जाएगी। केवल मिलने का राशि नहीं है, वह जो भी आप राशि आप वहाँ पर जैसा भी हमारे कार्यकर्ता आपको बताते हैं वह राशि उस दीक्षा में समायोजित की जाएगी। मिलने का तो बिल्कुल भी उसका शुल्क नहीं है कि जिससे कि एक समाधान रहेगा। वास्तव में वहाँ आपको कोई कष्ट बाधा से पीड़ित है और उस कष्ट बाधा का निवारण आप चाहते हैं और आपने कुछ राशि जैसा जैसा आयोजकों ने आपको बताई है वह राशि आपने उस राशि के माध्यम से प्राप्त की है और वह राशि को हम पूर्ण रूप से उस दीक्षा में समझ कर देंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे और बाकी का शेष राशि आपको प्रदान करना है तो जिससे कि समय रहता है आपको समाधान भी प्राप्त हो जाए और समाधान प्राप्त करके तुरंत आप वापस अपने घर को लौट जाएं। घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बाहर भी आप प्रयास करें कि कम से कम उत्सव में जाएं,
नहीं के बराबर मेलों में जैसे भी आप भीड़ भाड़ में आप जाने से बचें। और जब भी कोई भी ऐसा विशेष आपको कोई सामान खरीदारी करना हो, दिन में आप खरीदारी करें जहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल भी कम हो। ऐसे घूमने के लिए आज संडे है, आज छुट्टी है, आज घूम के आ जाते हैं, आज वहाँ घूमने थोड़ा अभी 7-8 महीने और आप थोड़ा सा अपना आप जिस तरह से 8-10 महीने आपने कंट्रोल में रखा ना, ऐसे भी आप 7-8 महीने और कंट्रोल में रखेंगे ना, तो आगे आप मान के चलो कि आपके 80-90 वर्ष की आयु निश्चित रूप से सच रूप से आप पूर्णता से आत्मसात करेंगे। विशेष रूप से हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हवन की क्रिया हम 14 जनवरी को दिन में 3 बजे से प्रारंभ करेंगे मकर संक्रांति दिवस पर। और जैसा मैंने पूजन का विधान बताया वैसा पूजन आप संपन्न करें। दूसरी क्रिया आप वे ही साधक साधिकाएं गुरुदेव से विनीत जी से बात करेंगे जिन्होंने वह सूर्य तेजस्विता प्राप्ति व 14 जनवरी की दीक्षा को आत्मसात किया है। तीसरा, जहाँ भी शिविर के कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो शिविर कार्यक्रम में जो भी दक्षिण राशि आयोजकों द्वारा प्राप्त की जा रही है वह दक्षिण राशि आपको दीक्षा जब प्राप्त होगी उसमें वह समायोजित कर दी जाएगी। यह इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें और आने वाले पर्व त्योहार को भी आप उत्साह के साथ संपन्न करें। समय को ऐसे ही व्यतीत नहीं करें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि समय को ऐसे चैटिंग में, इस तरह से और जुलूल हरकतों में, इस तरह की अन्य क्रियाओं में, अनगल क्रियाओं में आप नहीं करें। और एक अपना ध्यान चिंतन, जितना आप अच्छी पुस्तकें पत्रिका बराबर आ रही है उस पत्रिकाओं को भी आप थोड़ा नित्य 2-2, 3-3 पेज आप उसी पढ़ें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुज्ञान ही प्राप्त होगा, सुश्रेष्ठता सुचेतना ही प्राप्त होगी। और एक विशेष रूप से पत्रिका में भी लिख लिया गया है कि पत्रिका तो बराबर तैयार की जा रही थी, परंतु मार्च के बाद में अप्रैल की पत्रिका तो हमने भेज दी थी, उसके बाद में पत्रिकाएं पोस्ट ऑफिस का बंद होने के कारण से, रेलवे सेवा बंद होने के कारण से पत्रिका आपको नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि जिनकी भी पत्रिका सदस्यता फॉर एग्जाम्पल फरवरी 2021 में पूर्ण हो रही है उन्हें स्वतः ही हम अगले 6 माह तक कैलाश सिद्धाश्रम की ओर से वह अगले 6 माह तक पत्रिका निःशुल्क रूप से भेजेंगे। जिनकी भी नवंबर 2020 में पत्रिका की सदस्यता संपन्न हो गई है तो उन्हें अप्रैल 2021 तक वह पत्रिका मई 2021 तक वो निःशुल्क रूप से भेज जाएंगे। अर्थात 6 माह की पत्रिका अवश्य ही निःशुल्क रूप से कैलाश सिद्धाश्रम की ओर से और विशेष रूप से आपके प्यार और समर्पण की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। और फिर अप्रैल या मई में या जून में 2021 में समाप्त हो जाती है तो आप तुरंत ही उसका नवीनीकरण करा लें। और किसी परिवार में 3-3, 4-4 पत्रिकाएं प्राप्त हो रही है तो थोड़ा सा आप उस जो अतिरिक्त पत्रिका आ रही है उनको आप अपने पड़ोसियों में, अपने मित्रों में, अपने कार्यालय में, अपने फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे मजदूर है तो उनमें सुज्ञान तो कुछ प्राप्त होगा, उन्हें आप वितरित कर दें। इस तरह की हम क्रिया संपन्न करें। आप उनको खुद भी नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए नहीं देते हैं तो इससे ज़्यादा एक न्यूनता या विषमता की बातचीत क्या हो सकती है। मतलब थोड़ा खुद भी आप ज्ञान को अर्जन करें तो निश्चित रूप से भीतर में जो विकार हैं, में दोष हैं, वे अवश्य ही समाप्त होते हैं। पूजन विधि भी बता दिया कि किस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है, किस तरह से प्रसाद को जैसा जैसा आपका वहाँ पर परंपरा हो उस परंपरा को सही रूप से निर्वाहित करना है। और आफ्टरनून में हवन की क्रिया संपन्न करना है और उसके बाद सांध्य बेला में 5 से 7 के बीच में मोबाइल के द्वारा फोन से बातचीत करना है। और फिर जब भी आप शिविर में आप मिलें तो इस तरह की व्यवस्था से ही आएँ और मिलके दीक्षा लेकर पुनः आप अपने घर में ही आप वापस व्यवस्थित हो जाएं तो आपके लिए और हमारे लिए भी बराबर अच्छा रहेगा। ऐसी ही सुमंगलमय हृदय भाव से इस सूर्य तेजस्विता के माध्यम से और भगवान भुवन भास्कर के इस उत्तरायण की ओर क्रियाशील होने के विशेष पर्व का आपके जीवन में भी निरंतर आपको उत्तरायण का तात्पर्य एक तरह से नाम सामान्य शब्द में उत्तर प्राप्त होना, सही रूप से आपको जीवन का एक अर्थ, एक ममत्व, एक मोटिवेशन आपको प्राप्त होगा। उत्तरायण का भाव चिंतन भी यही है। उत्तरोत्तर धीरे धीरे ये पर्व त्योहार जो जो हमारे जीवन में आएंगे तो वे हमें सुस्तुतियों की ओर क्रियाशील करेंगे और वह सूर्य तेजस्विता निरंतर हमें जिस तरह से हमारी 5
शक्तियाँ स्वरूप हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, हाँ, तो सभी हमारे भीतर में विद्यमान है, अग्नि तत्व में विद्यमान है, तभी तो मैं शरीर देखो मूवमेंट कर रहा है, बोल चाल रहा हूँ। अग्नि तत्व ही नहीं होता तो मैं बोल भी नहीं पाता। वायु तत्व है तो मैं भीतर में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूँ, तो शरीर में वह अग्नि तत्व बराबर क्रियाशील है। अग्नि को इस अग्नि को भी तो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, तभी तो वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना। अग्नि ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी तो अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? और जल के माध्यम से शरीर के भीतर में जल है तो निरंतर शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता है। और पृथ्वी में मैं विद्यमान हूँ और निरंतर उस आकाश के माध्यम से मेरे भीतर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भाव चिंतन है, तो मैं बराबर क्रियाशील हूँ, और जो उसके माध्यम से पूरी सृष्टि में शुद्ध हवा का, शुद्ध वातावरण का विस्तार होता जा रहा है। ये पांचों चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक उसी तरह से जीवन में समय समय पर हमें इन पंच देवों की पूजा अर्चना अभ्यर्थना भी आवश्यक है। समय समय पर इस तरह के अभ्यर्थना आराधना निरंतर नित्य नित्य अवश्य ही करना चाहिए, एक संकल्प शक्ति के साथ। मैंने क्या बताया था आपको, संकल्प शक्ति कोई मार्केट में नहीं मिलती है। ये राइट जो पांव है वह एक संकल्प का भाव चिंतन है, और शक्ति है लेफ्ट हैंड में। एक पांव में आगे बढ़ाऊंगा संकल्प के कारण से, पांव आगे बढ़ाया, राइट पांव आगे बढ़ाया, और पीछे से शक्ति मैंने फोर्स लगाई तो बायां पांव भी आगे बढ़ा, तो दूसरी बार क्या करूंगा, फिर वापस मैं राइट पांव में आगे बढ़ाऊंगा और बाएं पांव में शक्ति के रूप में आगे बढ़ूंगा। तो निरंतर जो भी मेरा लक्ष्य होगा उस लक्ष्य को मैं आत्मसात कर सकूंगा। इस संकल्प शक्ति इन्हीं पावों में ही है। आपको एकदम चिंतन होना चाहिए, बस वो संकल्प शक्ति और कहीं नहीं है। नहीं मेरा संकल्प ऐसा बिल्कुल विचलित हो जाता हूँ, विचलित केवल इन पावों के माध्यम से हो रहे हैं। नहीं, मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो आप निरंतर उसी बारे में चिंतन कीजिए। बार बार मैं कहता हूँ अपने लक्ष्यों को अपने घर के मतलब बरामदे में, घर से बाहर निकलने वाले गेट के पास में लगा दें। जैसे बराबर नित्य आप आए जाए दिखे, मेरा ये लक्ष्य है। मेरे बच्चे अपना लक्ष्य बना दें, मेरा वो बच्चा कहेगा नहीं मेरा ये लक्ष्य है। बार बार हम नित्य उसको देखेंगे ना, तो बराबर चिंतन जाएगा कि मुझे इस लक्ष्य के लिए मैंने आज दिन भर में क्या किया, आज दिन भर मुझे क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। तो निश्चित रूप से भीतर में एक ऊर्जा का भाव चिंतन की प्राप्ति होगी। इन्हीं ऊर्जाओं की प्राप्ति के लिए वह सूर्यदेव की, इस भुवन भास्कर की हमें आराधना अभ्यर्थना करना है, और हम उन सूर्य की तेजस्विता शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से अभिभूत हो सके, और पूरे परिवार में हम और अधिक आलोकित रह सकें, प्रकाशवान रह सकें। इसलिए आप अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी विशेष रूप से वह पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद अवश्य दीक्षा को आत्मसात करें, हवन की क्रिया भी संपन्न करें, और निरंतर शुभ भावों को आत्मसात रखें। और जो भी आपने नूतन वर्ष में संकल्प आत्मसात किए हैं वे शुभ संकल्प आपके संपन्न हो सके, ऐसी शुभ मंगलमय आराधना करता हूँ सदगुरुदेव जी से। और इस गुरु परिवार की ओर से आप सभी को इस मकर संक्रांति की, इस लोहड़ी पर्व की शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हुए यही कामना करता हूँ कि निरंतर आपके जीवन में भी इस सूर्य के समान तेजस्विता का विस्तार हो सके। हरि ओम, हरि ओम।